अबे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर में। जी हाँ, ये साप्ताहिक करंट अफेयर है जो मेरे यानी कि आकाश देव के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और कोशिश यही करेंगे कि हफ्ते की यानी कि जून फर्स्ट वीक आप मान सकते हैं इसको, 3, 4, 5, 6, 7 जून को जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। और हर रोज जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर आती है उसी तरह से सैटरडे को यानी कि शनिवार को राइट इन द मॉर्निंग आपको साप्ताहिक करंट अफेयर यानी कि वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर जो है वो मिलती है। सो आई एम श्योर उसका भी आप भरपूर फायदा लेते होंगे। हमेशा की तरह आप जानते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलनी है आपको, आकाश देव जी के बूस्टर पे बैठे पीडीएफ मिल जाएगी। एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी भरपूर एक क्लैरिटी मिल पाए, इससे एक भरपूर फायदा मिल पाए, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड उम्मीद यही करता हूँ कि ये जितने भी हम सेशंस यहाँ पर कर रहे हैं यू आर गेनिंग इमेंसली फ्रॉम देम, और काफ़ी जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको आप यहाँ से पिक कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स अपने बनाओ, बट अगर नहीं भी बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ को आप यूज़ कर सकते हो इन द एज अ नोट फॉर यू फॉर द रिविजन पर्पस। बट स्टिल आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपने जब नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। रेस्ट इट्स प्योरली योर विश। एनीवेज, सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटे, विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। करंट फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है, मेंस वर्ल्ड कप है, जिसको होस्ट करवा रही है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए, वो स्टार्ट हो चुका है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बार बस ये याद रखिएगा 20 टीम्स हैं। क्रिकेट में अक्सर हमें 7-8 टीमों के बारे में पता होता है, तो ये आप ध्यान में रखना। इस बार मतलब हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप अगर पार्टिसिपेशन देखेंगे, जो ये मेन टीम है ये तो है ही है, इनके अलावा मतलब जैसे पपुआ न्यू गिनी की टीम है, स्कॉटलैंड तो चलो है, ओमान की टीम है, युगांडा की टीम है, कनाडा है। मतलब ये जो बहुत अनकन्वेंशनल से नाम आपको देखने को मिलेंगे वो आपको इस बार दिख रहे हैं, तो इसलिए मतलब ये मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता दूं, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की विद द नेम ऑफ रेड फ्लैग 24। इसको अलास्का में देखा होते हुए हमने, यूएसए में। तो एक 16 डेज की मल्टी नेशन मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये सवाल आएगा जी, इसका होस्ट कौन रहा, किसने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया? तो यूएसए ने किया है, ऑफ कोर्स इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइन किया। रेड फ्लैग 2024 को, या रेड फ्लैग 24 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो सवाल यही आएगा कि जी किसने होस्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज, यू हैव टू हैव अ आइडिया। मूविंग अहेड, हम लोग बेटे बात करते हैं यहाँ पे इमानुएल सोबियान। ये बहुत एक बड़ा नाम है, क्योंकि 2024 से 2029 तक 5 साल तक वो जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं वैसे बॉडी के, उसकी नई डायरेक्टर जनरल बन गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो इमानुएल सोब्रान इनका नाम है। एंड पहले ओआईसी इसको बोलते थे, इस बॉडी को, अभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बोलने लगे हैं। दिस पर्टिकुलर बॉडी वाज बेटे एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1924। तो 2024 में क्या हो चुका है, इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट। क्लियर? ये कह रहे हैं ना WH टर्न्स 100। क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होती है? WHO होती है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे एनिमल के लिए होती है WOAH। ये आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। 1924 को ये एस्टैब्लिश हुई थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हियर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। मूविंग अहेड, हम लोग मैगेलन मिशन की बेटे बात करते हैं, काफी न्यूज में था। सो मैगेलन मिशन ने प्रोवाइड किया है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ रीसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन वीनस। जो शुक्र है उसके ऊपर ज्वालामुखी होने की पूरी जो एक प्रॉपर आइडिया है वो मैगेलन मिशन ने दिया। लेकिन मैगेलन मिशन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रीसेंट मिशन नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट द मैगेलन मिशन बेटे, 1989 में ये लॉन्च हुआ था। इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इमेज द सरफेस ऑफ वीनस। पूरी की पूरी सरफेस को, जो सतह है उसका एक प्रॉपर तरीके से जो पिक्चर वगैरह है, चित्र लेने वाला पहला ये स्पेसक्राफ्ट था, ये पहला मिशन था। और 1994 तक इसने फंक्शन किया। मतलब आप मान के चले 1990 से 1994 तक इट वाज फंक्शनल, और इसने काफी यहाँ पर हेल्प की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नासा के जो मैगेलन मिशन उस समय का था, उसके डेटा को हमने अभी के जो बाकी डेटा है उसके साथ कोलैबोरेट किया है, उसके साथ हमने मिलाकर देखा है
तब जाके हमें ये एनालिसिस के बारे में पता चला। यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट दिस। सो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैगेलियन मिशन किस प्लैनेट के साथ जुड़ा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इस तरह के, तो यू शुड नो इट इज वीनस। शुक्र के साथ ये एसोसिएटेड है, शुक्र ग्रह के साथ एसोसिएटेड है। इट कैन बी अ गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़े, मूविंग अहेड, हम बात करते हैं बेटे निमहांस की। निमहांस मतलब क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। कहां पर बेस्ड है? बेंगलुरु में बेस्ड है, कर्नाटका में। अब ये पहली बात तो निमहांस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यूज में क्यों था? क्योंकि बेटे निमहांस जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, उसको नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन दिया गया। क्या दिया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार फॉर हेल्थ प्रमोशन। किसने दिया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और जो भी इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने हेल्थ प्रमोशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उस कंटेक्स्ट में हम लोग इस अवार्ड को देखते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। तो ये आप याद रखिएगा किसको मिला है। नेल्सन मंडेला अवार्ड तो दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन को मिल सकता था, लेकिन पूरी दुनिया में निमहांस को चूज किया गया। निमहांस विच इज बेस्ड इन बेंगलुरु and it has been chosen for this award, so yeah, that's important. क्लियर है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो अवार्ड है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। तो ये बस इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा पुराना अवार्ड है नहीं, कोविड से 1 साल पहले ये इस्टेब्लिश किया गया है। और निमहांस बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हो चुके हैं आज की डेट में। यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट। WHO का अवार्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ जी अडानी पोर्ट, जो है वो बहुत न्यूज में था। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसने 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट ले लिया है तंजानिया के पोर्ट, जो एक दार इस्लाम पोर्ट है तंजानिया का, वहां के लिए। आपने पहले सुना होगा इसको इन रिलेशन विद द हाइफा पोर्ट, है ना। इंडिया में तो चलो मुंद्रा पोर्ट है ही है, देन दार इस्लाम पोर्ट की हम लोग बात करते हैं। श्रीलंका में भी कोलंबो पोर्ट के बारे में इसको जोड़ा जाता है, फिलीपींस के पोर्ट के साथ में। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना जो ग्लोबल डोमिनेंस है, ग्लोबल क्लाउड जो है, मैं बोलना चाहूंगा, उसको क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये तंजानिया कंट्री है जी, अफ्रीका में। अगर आप ध्यान से देखें तंजानिया ये कंट्री, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है दार इस्लाम। तो तंजानिया की कंट्री तो दोदोमा है ये, दिस इज द सॉरी, तंजानिया की कैपिटल में बोलना चाह रहा था। तंजानिया की कैपिटल इज दोदोमा, लेकिन दार इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जैसे इंडिया के लिए मुंबई इंपॉर्टेंट है, वैसे इनके लिए दार इस्लाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेक विक्टोरिया है, आपको पता होगा, यू नो, पास में ये वेवर्ड लेक विक्टोरिया। तो ये मायने मायने चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैप से रिलेटेड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप के साथ पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया बेटे, तो उसमें पता चला हमें 64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। उसमें 31 करोड़ कुछ महिलाएं वोटर थी। और इसमें आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स वगैरह भी इन्वॉल्व थे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दोनों के दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बस इतना ध्यान में रखना। हालांकि इसका डायरेक्टली नहीं वो पूछेगा। टोटल वोटर 64.2 करोड़ और 31.2 करोड़ महिलाएं, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। तो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, जो वोटर टर्नआउट की भी हम बात करेंगे। एनीवेज, मेक्सिको ने इलेक्ट किया क्लॉडिया शिनबॉम को एज देयर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं मेक्सिको की, क्लॉडिया शिनबॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अक्टूबर में ऑफिस अपना होल्ड करेंगी, बट स्टिल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 6 साल की टर्म रहेगी, 2030 तक ये रहने वाली है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2007 में इन्होंने IPCC को ज्वाइन किया था बेटे, और उसी साल उसने ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल पीस प्राइज भी जीता था। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भी उसमें एफर्ट थे। सो या दैट इज ऑल्सो अ रीजन ये इंपॉर्टेंट है। ये मेक्सिको है बेटे, ऊपर USA है, नीचे गौतमाला और बेलीज जैसी कंट्रीज हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे आप आते हो तो आपको ये देखने को मिलता है। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। IPCC की जहां तक बात है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, 1988 में स्टैब्लिश था। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके हेडक्वार्टर्स, जो कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। तो बस इतना अगर आपको पता है, दैट इज फाइन, कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हेडक्वार्टर्स हैं, दैट्स फाइन। आगे बात करते हैं बेटे रुचिरा कंबोज जी की। रुचिरा कंबोज जो है, यहाँ पे ये जस्ट रिटायर की हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज शी सर्व्ड एज फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। बहुत बड़ी बात है, भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र
यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं, तो आप बस ये बात याद रखें कि भारत के जो भी यूएन एम्बेसडर होते हैं बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है, तो भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया यूएन में एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन टू डू सो, ये बहुत बड़ी बात है। तो रुचिरा कंबोज अभी रिटायर की है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नेम द फर्स्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एज एम्बेसडर, तो ये नहीं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूं जस्टिस हिमा कोहली की। अब जस्टिस हिमा कोहली क्यों न्यूज में थी, आप ध्यान में रखें, सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है और उसकी चेयरपर्सन है जस्टिस हिमा कोहली। तो जस्टिस हिमा कोहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ऑफ कोर्स एंड उसको लीड कर रही हैं। एंड देन बीवी नगरत्ना जो है वो भी इसकी मेंबर है। बस इतना ध्यान में रखना कि ये कमेटी किसकी अगुवाई में बनी है, तो जस्टिस हिमा कोहली। दैट्स इट। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मिशन के बारे में। चांगी 6 मिशन बहुत न्यूज़ में था। तो हमने क्या देखा कि जो साउथ पोल है वहाँ पे एटकिन बेसिन है मून के ऊपर, वहाँ पे वी हैव सीन दिस चांगी 6 मिशन जो है वो अभी जस्ट न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। ये साउथ पोल जो मून का है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और देखो चांगी 5 जो है इट वाज द 5th लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगर आपको पता हो तो 2020 का ये मिशन था, नवंबर दिसंबर में काफ़ी न्यूज़ में था। ये 1.7 kg लूनर सैंपल्स लेकर आया था अर्थ पे। तो उसी का एक फर्दर मिशन है ये, आप याद रखेगा। तो मतलब मेजर लैंडिंग इसने कर ली है चांगी 6 मिशन ने एंड मेन गोल यही है कि किस प्रकार से यहाँ पे डर्ट और रॉक लेकर आए मून की। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना से वहाँ लैंड नहीं करवाता, वहाँ की डर्ट और मून जो है रॉक्स है वो वापस लाने का प्रयास करता है। तो उसी डायरेक्शन में चांगी 6 मिशन है। तो चांगी बोलते क्यों है, क्योंकि जो चाइना में मून गॉडेस है उसको चांगी बोलते हैं। तो चांगी नाम इसलिए रखा गया। तो चांगी मिशन क्या है, मून से रिलेटेड मिशन है, सैंपल कलेक्शन एंड रिटर्न मिशन है, चाइना का मिशन है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दैट। क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप कैसे ये सतह में ड्रिल कर रहा है पूरा, ये देखो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूएफा अगर आप फॉलो करते हो, नहीं भी करते हो तो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूएफा जो है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसकी जो लीग होती है बहुत इंपॉर्टेंट लीग होती है। तो वहाँ पे डॉर्टमुंड को हराते हुए रियल माद्रिद ने इसको अपने नाम किया। रियल माद्रिद इसलिए भी खास है क्योंकि करंट चैंपियन तो है ये, 2024 में तो जीता ही है, और रियल मैड्रिड 15 टाइटल जीत चुका है बेटे। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है इसका यूईएफए चैंपियनशिप का। तो मैं बोलूंगा यूईएफए चैंपियंस लीग में फेवरेट्स हमेशा यही रहे हैं ज्यादातर, और इस बार इन्होंने कमाल किया है, आपके सामने ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। आपने भी मनाया, मैंने भी मनाया, सबने मनाया। इस बार जो थीम रही वो क्या थी, थीम वॉज लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये, और इस बार का होस्ट कौन था बेटे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वाज द होस्ट। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्या थीम थी और क्या कौन होस्ट रहा। तो दोनों चीज अगर आपको पता है दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। जैसे इस बार सऊदीया ने होस्ट किया, तो 2018 में हमने होस्ट किया था एज कंट्री, इंडिया ने। 2011 में भी इंडिया ने होस्ट किया हुआ है इसको। तो ये मत सोचना कि इंडिया ने होस्ट नहीं किया कभी इसको, भारत ने भी होस्ट किया हुआ है। लेकिन बाई चांस है कि भाई 2024 में ज़ियाद यानी कि सऊदी अरेबिया इसको होस्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। याद रखना, होस्ट भी पूछ लेगा अगर एग्जाम में, तो कई बच्चे फंसेंगे, आपको नहीं फंसना। ठीक है। 5 जून को हम लोग मनाते हैं दिन। वैसे 5 जून जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से मनाते हैं, जो 1972 में हुई थी। उसके बाद ही हमने क्या देखा कि यूएनईपी की फॉर्मेशन भी हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स नायरोबी यानी कि केन्या में है। तो ये अगर आपको पता है दैट इज ऑलवेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। एनीवेज, अभी हमने देखा इलेक्शन हुए, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन हुए, कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो गए। बीजेपी 240 सीटें जीती, कांग्रेस लगभग 99। देन वी हैव समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, ये हमने देखा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देख रहे हो, जैसे बीजेपी है 240 थी, तो कितना चाहिए आपको आंकड़ा, 272 का चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया, जैसे टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जेडीयू है नीतीश जी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी। तो ऐसे करके मतलब और भी कई पार्टीज जो थी, उसके बाद सरकार बनी, एनडीए की सरकार बन गई है, जो कि आपने अभी न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने देखा ही होगा। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई वुड से, और इसलिए मैंने कवर भी किया है बिकॉज दिस वेरी न्यूज़ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो। तो आई होप इट्स क्लियर। और हाँ, मैं आपको ना वोटिंग की परसेंटेज भी बताना चाहता था, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल।
कि मतलब क्या वोटिंग की जो परसेंटेज है वो रही है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट। तो वोटर टर्नआउट की अगर मैं बात करूं, चलिए, तो हमने क्या देखा बेटे, इस बार 2024 के पोल में पिछली बार से कम हुई, जैसे 2019 में 67.4 था वोटर टर्नआउट, इस बार सिर्फ 65.7 रहा, ऑलमोस्ट 66%। तो वोटर टर्नआउट थोड़ा सा हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दिया है, हल्का सा डाउन जाता हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कभी आ सकता है वोटर टर्नआउट के ऊपर, तो यू शुड नो। ये मैं सारे फेजेस का मिला के बता रहा हूँ। ऑफकोर्स वोट शेयर की बात करूँ तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला इस बार भी, 36.5% बीजेपी का है, और सेकंड लार्जेस्ट है 21.9% कांग्रेस का। तो चाहे कितनी भी रीजनल पार्टीज डोमिनेट कर, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि वोट शेयर के मामले में, मतलब अगर आप इन दोनों को मिला लो तो मोर देन 50% वोट शेयर इंडिया का यहीं से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो है, ये मैं आपको बताया। जैसे बीजेपी की अगर मैं बात करूँ वोटिंग की, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 23.5 करोड़ वोट्स जो है बीजेपी को मिली टोटल इंडिया में। वहीं पे अगर मैं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करता हूँ तो 13.6 करोड़ वोट्स इनको मिली है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, इसको आप ध्यान में रखा करो, बिकॉज मतलब ये वैसे भी अगर आपको पता है तो आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिलती है कितनी ज्यादा जो वोटिंग है वो इनको होती है। आगे बढ़ते हैं। CSIR का बेटे फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में है, इसने ना 10,000 जो सैंपल्स है वो कलेक्ट कर लिया है। अब ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट किसका है, CSIR का, ये पता चल गया। ये है क्या, ये आप ध्यान में रखना कि इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ CSIR, अभी दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पे इंडिया में हम रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल्स जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज का है, डायबिटीज, लीवर डिजीज का है, वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आपको तो पता है लाइफस्टाइल डिजीज में हम लोग बहुत आगे हैं, मतलब इंडिया बहुत आगे है। बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है यंग एज में। तो ये फिनोम इंडिया में क्या कर रहे हैं, जैसे अपने पेंशनर्स का या अपने एम्प्लॉयज का या कुछ और लोगों का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, ये 10,000 सैंपल्स वही हैं, और उसकी स्टडी से ये मॉडल क्रिएट करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक मॉडल। अभी हम लोग जो मॉडल्स पढ़ते हैं या देखते हैं वो वेस्टर्न मॉडल्स हैं, जो कि इंडिया पे इतना अप्लाई नहीं कर सकते आप। इंडिया वालों का खान पान अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, जीन्स अलग है, काफ़ी कुछ अलग है, तो इसलिए हमें अपना एक कंट्री स्पेसिफिक तैयार करना चाहिए वो जो मॉडल है, और इसीलिए फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट थिंग। तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है ये आपको समझ आ गया। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग दैट रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल्स अलग अलग बीमारियों का, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। CSIR कहाँ पर बेस्ड है जी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, 1942 में बना था, आज़ादी से पहले की ये बॉडी है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत आपके सामने। अच्छा, ये मतलब एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ तो मैं नहीं बोलूँगा इसको, बट हाँ दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज़, मतलब दिस वाज ऑल ओवर द प्लेस। तो हाँ आपको पता होना चाहिए कि FSSAI ने डायरेक्ट किया है, मतलब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, कि 100% ये जो फ्रूट जूस आप लिख देते हो ये लिखना बंद करें। जनता को आपने मतलब अंधेरे में नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि जी उसमें चीनी होती है, लेकिन जनता को बोला जाता है जी इसमें चीनी नहीं है, विच इज़ सर्टनली नॉट अ गुड थिंग। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे रही है सरकार, बिकॉज सरकार को क्या है कि भाई फिट जब तक जो जनता नहीं है हमारी, तब तक हम लोग उनको एज अ मतलब एसेट नहीं मान सकते देश का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आजकल जागरूकता भी बढ़ रही है लोगों में। तो सितंबर से बाद में वो नहीं चलेगा पुराना लेबल जो इनका चल रहा है 100% फ्रूट जूस वाला। क्लियर है, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनीज के, पर आप जानते ही हो। रोलन गैरो चल रहा है बेटे, आज 8 तारीख हो गई है, तो कल भी मेन डे। तो एनीवेज आज टुडे वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू विटनेस बहुत शानदार मुकाबला। ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड से हैं, और जैस्मिन पाओलिनी जो अपने पहले ग्रैंड स्लैम की फाइट करेंगी, जो कि इटली से हैं। तो इनका मुकाबला हम लोग देखेंगे, बड़ा शानदार मुकाबला होगा। आज सैटरडे है तो आज होगा इनका फाइनल। तो फ्रेंच ओपन का आज फाइनल होगा, देखते हैं कौन जीतता है। और जो फाइनल मेंस में है वो बड़ा शानदार होने वाला है। ये कैस्पर रूड को हरा के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव पहुंच गए फाइनल में, और जेनिक सिनर को हरा के कार्लोस अल्काराज पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कि कौन जीतता है इन दोनों में से। ठीक है, लेकिन ये मुकाबला है कल यानी कि संडे।
तो मैंने बस आपको ये अपडेट दिया है, लेट्स सी कौन जीतता है, मैं उसके ऊपर ऑफ कोर्स फिर अपडेट आपको दे दूंगा अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने रिजाइन किया, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद ही इज ऑल सेट टू टेक ओथ एज वेल, तो ये आपको पता है। तो जैसे लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसके रिकमेंडेशन पे करता है, यू नो, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट जो है बेसिकली, हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे हैव एडवाइज्ड प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द 17th लोकसभा। आर्टिकल 85 आप पढ़ते हो तो इसमें सारी चीज़ें हैं। मैंने हालांकि डेली करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें कवर की थी, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट मैं एक पर्सन न्यूज़ कवर करना चाहता हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन पिक दिस पर्टिकुलर थिंग अप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक मिनट। ये नाम है प्रियंका जरकिहोली, ठीक है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से वैसे तो आती हैं, लेकिन एक ट्राइबल वुमेन है। तो शी इज़ द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन एन अनरिजर्व्ड सीट। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है, कोई सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है लोकसभा इलेक्शन में, तो जो एससी के लिए रिजर्व्ड है वहाँ से एससी लड़ता है, जो एसटी के लिए रिजर्व वहाँ से एसटी लड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हो सकता है कोई ट्राइबल है लेकिन वो एससी या एसटी की सीट से नहीं लड़ रहा, वो जो अनरिजर्व सीट है वहां से लड़ता है। तो इन्होंने वही काम किया, 90,000 के मार्जिन से जीती हैं चिकोड़ी कर्नाटका में। सो शी इज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, प्रियंका जरकिहोली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये बस आप याद रखेगा, शी इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन फ्रॉम अनरिजर्व सीट। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, अमेरिका की है नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। उसी प्रकार से जापान की है जैक्सा। उसी लाइन में हमने देखा है कि अब कोरिया की स्पेस एजेंसी जो है उसको बोलेंगे हम कासा। तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्पेस एजेंसी, दैट इज कासा, कोरियन एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कासा कहाँ की स्पेस एजेंसी, जैसे जाक्सा जापान की है वैसी कासा साउथ कोरिया की है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको भूलना नहीं है। इजी, यहाँ पे साउथ कोरिया है, सियोल इसकी कैपिटल है, ये नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। तो ये आपको वैसे पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रवाह सॉफ्टवेयर वॉज ऑल ओवर द न्यूज, ठीक है। जब मैं प्रवाह की बात करता हूँ, व्हाट इज प्रवाह? इट इज पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, दिस इज व्हाट प्रवाह इज। इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस व्हीकल। वेरियस व्हीकल मतलब क्या, ये ऑफ कोर्स इसरो ने बनाया तो स्पेस व्हीकल्स के लिए बनाया होगा, रॉकेट्स के लिए बनाया होगा। कैसे हम स्ट्रीमलाइन बनाएं उनको, कैसे हम कम से कम फ्रिक्शन जो है वो पैदा करें, फ्यूल भी बचेगा, एफर्टलेसली वो फ्लाई करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को माइंड में रखें। तो इसरो का प्रवाह सॉफ्टवेयर की हम बात करें, एरोडायनेमिक डिजाइन और एनालिसिस के लिए काफ़ी काम का रहेगा। दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इजी। ये इस तरह से पूरी मॉडलिंग वगैरह होती है उसकी, देखते हैं कि ड्रैग कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मान लो रॉकेट ऐसे फ्लाई कर रहा है तो ये देखो ये ड्रैग यहाँ पे है ना, उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। ये देखो यहाँ पे कैसे हवा आ रही है, ये सब चीज़ें कहाँ पे कैसा ड्रैग रहेगा, कितना प्रेशर रहेगा, उसके हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन होता है। क्या मटेरियल यूज़ करें, कितनी थिकनेस रखें, किस एंगल के ऊपर हम उसको मोल्ड करें, हर चीज़ होती है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एनवीडिया ने अनवील किया है बेटे रूबिन एआई चिप। तो सवाल आएगा आपको जी, रूबिन एआई चिप बहुत न्यूज़ में थी, तो रूबिन एआई चिप किस कंपनी ने बनाई है? आईबीएम ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, मेटा ने बनाई है, एनवीडिया ने बनाई है? तो याद रखिएगा एनवीडिया ने बनाई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एनवीडिया ने रूबिन एआई चिप बनाया है। एनवीडिया कहाँ बेस्ड है? यूएसए में बेस्ड है कंपनी, 31-31 साल पुरानी कंपनी है। ये अब ध्यान में रखना, रूबिन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नीदरलैंड्स बहुत न्यूज़ में था, बट क्यों न्यूज़ में था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो नीदरलैंड्स वाज ऑल ओवर द न्यूज़ बिकॉज नीदरलैंड जो है इट हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप 3 में जो पार्टनर्स होते हैं ना ट्रेड के, उसमें ये आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर, मतलब अगर आप यूएसए यूएई की बात करते हो, स्पेशली हम लोग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रेड पार्टनर में ऐसे नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक्सपोर्ट ड्रिवन ट्रेड में बोल सकता हूँ। जैसे पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, केमिकल है, फार्मा है, ये हम यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करना कि क्रूड को इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल को, और उसको रिफाइन करके उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है इंडिया का।
आप देखना कभी नीदरलैंड्स की बात करता हूँ तो एम्स्टरडेम तो कैपिटल है उसकी, हेग भी है वहाँ पे, पोर्ट ऑफ रॉटरडैम भी है। तो पोर्ट ऑफ रॉटरडैम टॉप पोर्ट है यूरोप का। ये भी एक रीजन है कि नीदरलैंड्स में काफी एक्सपोर्ट होता है सामान, क्योंकि हमने नीदरलैंड भेज दिया, उसके बाद नीदरलैंड उसको यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में भेज देगा। दिस इज अ पॉइंट। सो पोर्ट ऑफ रॉटरडैम एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मतलब यही एक मेन रीजन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग माल। तो ऐसा नहीं कि सारा नीदरलैंड से कंज्यूम कर रहा है, ये आप ध्यान में रखना। मूव करना चाहता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने शॉर्ट भी बनाया था। रशियन कॉस्मोनॉट जो है ओलेग कोनेन्को, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति जिन्होंने 1000 दिन जो है वो स्पेस में किए हैं स्पेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये इनका टोटल टाइम है, ये मैं बताना चाहूंगा। ये टोटल टाइम है इनका 1000 दिन। ये 2008 से फ्लाई कर रहे हैं स्पेस में, तो कई मिशंस के बाद इनका ये इतना हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो ओलेग कोनेन्को, और ये रशियन है ऑफ कोर्स। एक चीज आप नोटिस करना, अगर मैं बोलूं महिलाओं में टोटल किसका है, टोटल 675 डेज का टाइम है लगभग पैगी विटसन का। तो आप याद रखिएगा, अगर मैं महिलाओं का पूछूं तो पैगी विटसन इज ऑन द टॉप टोटल टाइम स्पेस में, और वैसे तो ओलेग कोनेन्को है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड स्पेस में किसने किया है, तो ओलेग कोनेन्को ने तो कई मिशंस में किया है। तो सिंगल स्टे इन स्पेस लॉन्गेस्ट किसकी है, वैलेरी पोलियाकोव की है। इन्होंने सिंगल मिशन में 437 डेज, मतलब एक साल से भी ज्यादा स्पेंड किया, जो कि बहुत ज्यादा है। तो 437 डेज इन्होंने स्पेंड किए थे, 90s की बात है ये। तो ये वैलेरी पोलियाकोव याद रखना। और महिलाओं में सिंगल कॉन्टिन्यूस स्टे किसकी, क्रिस्टीना कोश, ये 2020 की बात है, 328 डेज इन्होंने स्पेंड किए थे। महिलाओं में टॉप पे ये है। तो सिंगल मिशन की बात हो रही है या मल्टीपल मिशंस के टोटल की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको चारों नाम बता दिए हैं, सो अकॉर्डिंगली यू शुड नो। अगर कोई पूछता है जिस टोटल बताओ तो ओलेग कोनेन्को ही है। अगर बोलता है टोटल बताओ महिला में तो पैगी विटसन है। अगर बोलते सिंगल मिशन में बताओ तो ऑफ कोर्स वैलेरी है। अगर बोलते सिंगल मिशन में बताओ महिला कौन सी है तो क्रिस्टीना कोच है। ये चारों नाम याद रखना, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यूएस ने टेस्ट फायर किया बेटे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मिनटमैन 3, तो मिनटमैन 3 है क्या, इट इज बेसिकली मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज आईसीबीएम। ये क्या है जी, ये आईसीबीएम है। वी हैव टू नो दिस पॉइंट, क्लियर। तो यूएसए इसकी ऑफ कोर्स ओरिजिन है, बोइंग जो कंपनी वही बनाती। तो पहले तो मिनटमैन 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इसके वेरिएंट्स आते रहते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है कि भाई दिस वाज ऑल ऑफ द न्यूज, मिनटमैन 3 क्या है। तो इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यूएसए के ओरिजिन क्या है, दैट्स इट। इफ यू नो दैट यू आर गुड टू गो, एज सिंपल एज दैट। तो 30 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। आई थिंक 28 मिनट हो चुके हैं, विच इज ग्रेट। हमने इतने टाइम में पूरा हफ्ते का जो करंट अफेयर था उसको रिवाइज किया है। कोई इधर उधर की बात नहीं, ओनली टू द पॉइंट, ओनली एक्यूरेट, ओनली प्रिसाइज करंट अफेयर हमने यहाँ पे किया। तो मेक श्योर आप इस सेशन को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर पॉसिबल है तो। अगर आप कर पाए तो जरूर करें, आई एम श्योर उनको कुछ वैल्यू इसमें दिखेगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको जो वीडियोस मिल रही है वो तो मिलेंगी, और भी जो वैल्यू कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए आकाशदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे जाएं, या इसको स्कैन कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, सर्च कर सकते हैं, आराम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मे यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। आपका जो साप्ताहिक ये जो अंत हो रहा है सप्ताह का, वो बहुत शुभ रहे, बढ़िया रहे। एंड अगले हफ्ते ऑफ कोर्स फिर से डेली करंट अफेयर हम करते रहेंगे, और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। एंड दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। जय हिंद, जय भारत।